जी बिल्कुल रमेश जी, उन्होंने बिल्कुल यही सोचा था कि जैसे कि वेनेजुएला में गए थे, मुडारो को उठाया था, 24 घंटे में मिशन खत्म, तेल अपने कब्जे में, सेम चीज उन्होंने सोचा था कि वो ईरान के साथ करेंगे। क्योंकि अगर हम पिछले जून की बात करें, जब 2025 में भी उन्होंने अटैक्स किए थे, तब आईआरजीसी की तरफ से इतना ज्यादा रिटेलिएटरी हमले नहीं हुए थे। तो ट्रंप ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रॉन्ग ईरान अपने आप को बना लेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जून से लेकर इस साल में, पूरे इनफैक्ट एक साल में, ईरान ने सिर्फ अपने आप को मिलिट्री कैपेसिटी में ही स्ट्रॉन्ग किया है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। क्योंकि देखिए, एक बात यह भी आ रही थी कि सीज फायर की बात हो रही है, और वहां से हमने सुना कि कल B2 बॉम्बर गिराया गया है, 90 किलो का B2 बॉम्बर से गिराया गया है इश्वान पे। लेकिन उसके बाद भी आईए की तरफ से आता है कि कोई वर्ल्ड में अभी ईरान में कोई भी रेडिएशन लीकेज नहीं हुई है। तो दैट मीन्स उनका वो बंकर बस्टर जो था भी, वो भी उस इतना नीचे उन्होंने अगर यूरेनियम को दबाया हुआ है इश्फान में, चाहे नतांज में बात करें, तो तब भी उसको अमेरिका नहीं कोई भी हार्म पहुंचा सका। तो अमेरिका ने 100% इसको अंडर एस्टिमेट किया था। अब बात यह हो रही है कि वो इसको खत्म कैसे करेंगे। देखिए, आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, और अमेरिकन जनता सोशल मीडिया पे फीड करती है। अगर हम ट्रंप को देखें, वो सोशल मीडिया, मतलब वो एक्चुअल से ज्यादा सोशल मीडिया पे जीते हैं, अपने नैरेटिव्स वहां से सेट करते हैं। पीट हेग्सेथ को देखें तो वो भी एक टॉक शो से उठकर आए हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, गिवन द फैक्ट कि मई में अभी वो चाइना जा रहे हैं, फिर जुलाई में उनकी 250th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, और फिर नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में ट्रंप अपने आप को अमेरिका जनता के सामने वीक नहीं दिखा सकते हैं। तो वो एक जो बार बार नैरेटिव चल रहा है कि हम जीत गए हैं, हमने ये तबाह कर दिया ईरान में, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी आर्मी खत्म कर दी, वो अमेरिकन जनता मानती है कि ट्रंप सबसे बड़े धोखेबाज है। उन्होंने जो प्रॉमिसेस की, वॉर रुकवा दूंगा, अब अमेरिका का कोई पैसा वॉर पे खर्च नहीं होगा, हम ग्रो करेंगे, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मागा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी तो नहीं हुआ। बिल्कुल रमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसीलिए तो शायद ट्रंप रिट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। नहीं तो ट्रंप जैसे दिमाग का बंदा कभी पीछे हटे ही ना। इट इज ओनली बिकॉज पॉपुलैरिटी जा रही है और मिड टर्म पोल्स है नवंबर में, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं, नहीं तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते। और मागा, देखिए, मागा की बात भी हुई तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो अमेरिकी जनता ने ही झेला ना। जब टैरिफ्स लगाए उन्होंने जिन कंट्रीज पर भी, भारत पर भी जैसे लगा, और भारत उस दबाव में नहीं आया, तो उसका सीधा इंपैक्ट तो इन्फ्लेशन पे, अमेरिकी जनता का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया ना ऑन एन एवरेज। तो ये तो अमेरिकी जनता को भी महसूस हो रहा है। कहां तुम नोबेल की बात कर रहे थे और कहां ये अब तुम खुद ही युद्ध कर रहे हो। तो ये जो पूरे वर्ल्ड पे कि मैं तेल कंट्रोल कर लूंगा, मैं एनर्जी कंट्रोल कर लूंगा, देखिए जो टैको इफेक्ट अभी सर पहले कह रहे थे वो है। वहां पे उन्होंने पहले ग्रीनलैंड हड़पने की बात करी, जैसे ही देखा कि पूरा यूरोपियन नेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है, वो ईयू के क्लॉज 5, जो नेटो का क्लॉज 5 है, उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब ग्रीनलैंड हम अपने दिमाग से ही भूल गए। महीना भर पहले तक ग्रीनलैंड 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 की रट लगी हुई थी। तो वो ये देखते हैं कहां पर मैं, मतलब ही टेस्ट द वाटर कि कितना पानी गर्म है, उसमें पांव रखूं। और ईरान का पानी इतना गर्म निकलेगा उन्होंने नहीं सोचा था। बिल्कुल सही कहा आपने। कमिंग ऑन में जो पहले भी बोल रही थी, इसके रिपरकशन कितनी तगड़ी होगी। देखिए पूरा वर्ल्ड, मैं एक सेकंड में बस खत्म करूंगी, साउथ कोरिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जापान हो, चाहे तुर्की हो, ये सारी कंट्रीज अब न्यूक्लियर की होड़ में लग जाएंगी। क्योंकि वो जो एक ग्रेट अमेरिकन बबल और शील्ड था वो तो टूट गया ना। तो ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका की इमेज को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है अपने इस न जाने कितने साल लग जाएंगे इस इमेज